हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड द नेम ऑफ द बुक इज हनीकॉम। और हनीकॉम जो आपकी बुक है वहां से आपका फर्स्ट लेसन है 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस ये जो लेसन है इसके वर्ड टू वर्ड या आप कहें लाइन टू लाइन जो हिंदी ट्रांसलेशन है, हिंदी में जो अनुवाद है वो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आपको आपके अपने YouTube चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर मिल चुका है। आज ये वॉल्यूम 3 है, 3 क्वेश्चंस लेसन की, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और जो बाकी क्वेश्चन आंसर्स बच जाएंगे वो वॉल्यूम 4 में हम डिस्कस करेंगे। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेकर हम ये वीडियोस बना रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो पर डे जितना आप वीडियो देखते हैं उतने ही आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर पाएं, उतना ही आप इजीली समझ पाएं और लर्न कर पाएं। ये मकसद है छोटी छोटी ये वीडियोस बनाने का। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। जो किंग है, देखिए ये कॉम्प्रिहेंशन चेक करके बुक में दिया गया है पेज नंबर 10 पे। Why did the king want to know answers to 3 questions? जो राजा थे वो 3 प्रश्नों के जवाब क्यों पाना चाहते थे? तो यहां आपका आंसर आया, the king wanted to know the answers to 3 questions because he wanted to become a great ruler. क्योंकि राजा एक महान शासक बनना चाहते थे, ग्रेट रूलर बनना चाहते थे, इसलिए वो 3 क्वेश्चंस के आंसर्स पाना चाहते थे। अब यहां छोटी सी बात आपको नोट करनी है, देखिए हमेशा आपके काम आएगी। यहां क्वेश्चन में डिड आया था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वांट आई थी। तो जब आपने आंसर किया कहीं आपने डिड यूज नहीं किया है, डिड को आपने काट दिया और वांट का आपने क्या यूज किया है, वांटेड, यानी कि वांट की सेकंड फॉर्म आपने यूज की है। ये रूल होता है। क्वेश्चन के अंदर आपका डिड आया है तो आंसर देते टाइम डिड को आप काट देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में आप चेंज कर देंगे। नेक्स्ट, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस होने चाहिए पेपर में। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। पूरे राज्य भर में मैसेंजर्स संदेशवाहक भेजे गए थे। उनके भेजने का मकसद क्या था, क्या उद्देश्य था? देखिए चॉइसेस दी गई हैं। टू फेच वाइज मैन, फेच जाना, जाकर लेकर आना। वाइज मैन बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं उनको लाने के लिए संदेशवाहक भेजे गए थे। टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए वाइज मैन भेजे गए, मैसेंजर्स भेजे गए थे। टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए संदेशवाहक भेजे गए थे। सेकंड चॉइस पे दिया गया। थर्ड, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, और तीसरा दिया गया है कि बुद्धिमान साधु को, बुद्धिमान संत को ढूंढने के लिए मैसेंजर्स भेजे गए थे। और लास्ट फोर्थ चॉइस आपको दी गई, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, के मैसेंजर्स इसलिए भेजे गए थे कि ताकि जो भी व्यक्ति प्रश्नों के सही जवाब दे उसको इनाम की घोषणा की जा सके। तो यहां आपका जो है आपको अपनी मर्जी से एक आंसर लिखना है। 4 चॉइसेस दी गई हैं, किसी भी एक चॉइस पे आप टिक कर देंगे, कोई भी एक आप आंसर लिख देंगे वही ठीक हो जाएगा। सारी चॉइसेस ये ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस। राजा को सलाह दी गई कि आप जादूगरों के पास जाइए, जादूगरों के पास आप जाइए। क्यों राजा को यह सलाह दी गई? देखिए आंसर है, द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस बिकॉज ओनली द मैजिशियंस वर एबल टू लुक इनटू द फ्यूचर टू डिसाइड द राइट टाइम टू डू समथिंग। राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह इसलिए दी गई क्योंकि जादूगर ही केवल इस बात में सक्षम थे कि वो भविष्य के अंदर झांक कर देख सकें और यह पता लगा सकें कि किसी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है, किसी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है, राइट टाइम क्या है। ये काम केवल मैजिशियंस कर सकते थे क्योंकि जो मैजिशियंस हैं, जादूगर हैं, वो ही केवल भविष्य में झांक पाने में सक्षम थे। इसलिए राजा को सलाह दी गई कि आप मैजिशियंस के पास में जाएं। द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस बिकॉज ओनली द मैजिशियंस वर एबल टू लुक इनटू द फ्यूचर टू डिसाइड द राइट टाइम टू डू समथिंग। Next question, in answer to the second question,
whose advice did the people say would be important to the king? दूसरे प्रश्न के उत्तर में जो वाइज मैन थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने राजा को क्या सलाह दी? किसकी सलाह राजा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती थी? किसकी सलाह राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी? आंसर है आपका इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के जवाब में, some wise men believed that the king should have some counselors, counselors, counselors to give him advice. कुछ बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने राजा को सलाह दी कि राजा के लिए सबसे ज्यादा काउंसलर्स की एडवाइस, काउंसलर्स सभासदों की, सभा के सदस्यों की जो सलाह है वो महत्वपूर्ण थी. सम सजेस्टेड प्रीस्ट्स, किसी ने कहा पुजारियों की सलाह सबसे महत्वपूर्ण थी. सम अदर वाइज मैन सजेस्टेड डॉक्टर्स एंड सम सोल्जर्स, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने सलाह दी कि जो डॉक्टर्स हैं और कुछ ने सलाह दी कि जो राजा के जो सिपाही हैं उनकी सलाह सबसे इंपॉर्टेंट थी. यानी कि आप यहां पर केवल 4 पॉइंट्स यहां लर्न कर लेंगे. 1 हो गया काउंसलर्स, सेकंड प्रीस्ट, थर्ड डॉक्टर्स और फोर्थ सोल्जर्स. आप एक लाइन में ही लिख सकते हैं. इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम वाइज मैन बिलीव दैट द किंग शुड हैव सम काउंसलर्स, कोमा प्रीस्ट, कोमा डॉक्टर्स एंड सोल्जर्स. इस तरीके से भी आप ये आंसर कर सकते हैं. केवल 4 लोगों की सलाह महत्वपूर्ण बतलाई गई थी इस लेसन में. वो कौन कौन से लोग थे? एक काउंसलर्स, सेकंड प्रीस्ट, थर्ड डॉक्टर्स और फोर्थ सोल्जर्स. ये आप 4 पॉइंट्स लर्न कर लेंगे. दोबारा रिपीट कर देते हैं. इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम वाइज मैन बिलीव दैट द किंग शुड हैव सम काउंसलर्स टू गिव हिम एडवाइस. सम सजेस्टेड priests, some other wise men suggested doctors and soldiers. Next, what suggestions were made in answer to the third question? तीसरे प्रश्न के जवाब में कौन से उत्तर सुझाए गए? तीसरे प्रश्न के जवाब में क्या सुझाया गया? क्या उत्तर राजा को मिला? In answer to the third question, तीसरे प्रश्न के जवाब में राजा को सुझाव दिया गया, राजा को बतलाया गया. Some wise men, कुछ बुद्धिमान लोगों ने सुझाव दिया, सजेस्ट किया, बतलाया दैट साइंस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि सबसे महत्वपूर्ण जो राजा के लिए थी वो साइंस थी, विज्ञान थी. अदर सजेस्टेड दैट फाइटिंग, और दूसरे लोगों ने सलाह दी कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण फाइटिंग थी, लड़ाई करना, युद्ध करना. फाइटिंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वेयर एज, जबकि सम अदर सजेस्टेड दैट रिलीजियस वर्शिप वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा कि धार्मिक जो पूजा पाठ है वो राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी. तो यहां आप इस क्वेश्चन के आंसर में 3 पॉइंट्स लर्न कर लेंगे. वो कौन कौन से हो गए आपके? एक आपका देखिए, फर्स्ट हो गया साइंस, देन फाइटिंग, देन रिलीजियस वर्शिप. साइंस, फाइटिंग, रिलीजियस वर्शिप, ये 3 पॉइंट्स आप लर्न कर लेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली लर्न हो जाएगा, समझ में आ जाएगा. स्टूडेंट्स देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हमने 5-6 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं. अब भी इस लेसन के क्वेश्चंस बचते हैं, वो वॉल्यूम 4 में हम डिस्कस करेंगे. वॉल्यूम 4 में डिस्कस करेंगे. और हम थोड़ा साइड हो जाते हैं. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इजीली अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें. साथ में आपको रिटर्न मटेरियल भी आपकी अपनी जो वेबसाइट है parikshaSafalta.com, वहां पर मिल जाएगा. सारी वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो आपको आपके अपने YouTube चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर मिल जाएगा. कहने का मतलब, आपको वीडियोस भी मिलेंगी, आपको रिटर्न स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, इंटरेस्टिंग तरीके से, इजीएस्ट वे से आपको मिलेगा. बस आपको करना क्या है, कुछ एक वीडियोस आपको देखनी है, थोड़ा सा टाइम आपको आपके अपने YouTube चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर बिताना है. बाकी काम हमारा है. आपके एग्जाम्स के लिए जब नेक्स्ट सेशन में अब आपके एग्जाम्स होंगे, क्योंकि अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, उसके लिए एडवांस में आपको ढेरों बधाई. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.